Hello everyone, welcome to my channel Fiction Addiction. I hope you all are doing great and enjoy the addiction just like me. चलिए तो Want to Love Your Cold Heart का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं. लेट्स स्टार्ट. एक नई सुबह जान करवट लेकर उठ चुका था. उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहा, अरे यार कितनी ऑकवर्ड पोजीशन में सो गया. हाँ मेरी नेक. ये कहते हुए जान अपनी गर्दन को हिलाने लगा. उसके बाद उसने अपनी आंखों को 3-4 बार ब्लिंक किया, फेस को स्ट्रेच किया, अपने पैरों को भी स्ट्रेच किया, क्योंकि वो पूरी रात सर झुकाकर एक सिटिंग पोजीशन में सो गया था. इसीलिए उसकी पूरी बॉडी थोड़ा दर्द कर रही थी. वो थोड़ा खड़ा हुआ. उसने सिहुआ की तरफ देखा जो अभी भी गहरी नींद में सो रही थी. उसकी तरफ एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट देकर जान आगे की तरफ बढ़ने लगा. उसने वहीं पर रखा हुआ अपना फ़ोन उठाया और चेक किया तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उसमें यीबू का मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था, मेरी चिंता मत करो, थोड़ा काम में बिजी हूँ, टेंशन मत लेना, वापस आ जाऊंगा. बस एक नॉर्मल सा मैसेज था, पर एटलीस्ट जान को थोड़ा सा सुकून आया. कम से कम ईबो ने रिप्लाई तो किया. जान अपने फ़ोन को अपनी पैंट की पॉकेट में रखकर बाहर फ्रेश होने के लिए चला गया. थोड़ी सी ठंडी हवा लेगा, अपने माइंड को शांत करेगा तो बॉडी एक्टिव हो जाएगी. उसके बाद उसे इंतज़ार करना है, इंतज़ार सिहुआ के उठने का. ऐसा इंतज़ार जो ना जाने वो कितने समय से कर रहा था, पर वो पेशेंटली वेट करेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी बहुत लंबा वेट तो किया ही है. थोड़े और दिन सही. जान बाहर निकला, एक अच्छी सी फ्रेश कॉफ़ी पी. वो कॉफ़ी बहुत स्ट्रॉन्ग थी जो उसके माइंड को थोड़ा रिलैक्स दे रही थी. फिर उसके बाद उसने डॉक्टर मॉरिस से बात की, अपने रिसर्च वर्क के ऊपर थोड़ा सा काम किया. लैब में 1 घंटा बिताने के बाद जान जैसे ही कमरे में एंट्री ले रहा था वो अपनी ही धुन में था. उसका ध्यान नहीं था. उसकी नज़रें झुकी हुई थी. हाथ में एक फाइल थी जिससे वो पर्दा चला रहा था. अपने कंधे से दरवाज़ा खोला और कमरे में दाखिल हुआ. वो अभी भी फाइल पढ़ रहा था, पर बेड पर लेटा हुआ शख्स जान की तरफ ही देख रहा था. वो देख रहा था कैसे जान उसकी तरफ आगे बढ़ रहा है, पर जान का ध्यान तो पूरी तरीके से फाइल में था. उसके मुंह में पेन लगा हुआ था और निगाहें फाइल के अंदर थी. पर सामने वाला शख्स जान के हर कदम को गिन रहा था, कदम दर कदम. जैसे जैसे वो उसके करीब आ रहा था वैसे वैसे उस इंसान के दिल की धड़कनें भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही थी, जो उससे जुड़ी हुई मशीनें बता सकती थी. एक पल में जान जैसे ठहर गया जब उसे महसूस हुआ कि कुछ निगाहें उसके ऊपर हैं. जान के मुंह में अभी भी पेन था. उसने अपनी चश्मे पर लगी हुई निगाहों को उठाकर जब सामने की तरफ देखा तो एक पल के लिए जैसे मान लो उसका पूरा शरीर कांप गया हो, सांसें रुक गई हों और पलक बिना झपके बस सामने देख रही थी, क्योंकि डर था कि अगर झपक गई तो ये जो सीन वो देख रहा है कहीं वो गायब हो गया तो, या एक सपने की तरह उसके सामने आया तो. पर नहीं, सामने वाले शख्स की निगाहें खुली हुई थी जो जान की तरफ ही थी. दोनों कुछ पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखने लगे. कब जान के हाथों से वो पेन और वो फाइल दोनों नीचे गिर गई ये पता नहीं चला. वो शख्स ने अपनी पलकों को झपकाया, तब जाकर कहीं जान को होश आया. जान ने लगभग भागते हुए उस शख्स की तरफ अपने कदमों को बढ़ाया और उसने चीख कर कहा, मॉम मॉम आपको होश आ गया, आपको होश आ गया, आपको सच में होश आ गया. ये कहते हुए जान उस शख्स के गालों को अपने हाथों में लेने की कोशिश कर रहा था. अपने हथेलियों से सिहुआ के चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा था. उसकी आंखों में आंसू थे. वो लगातार यही बोल रहा था कि आपको होश आ गया, आपको होश आ गया. वो कभी सिहुआ के शरीर को चेक करता, कभी उसकी आंखों को, कभी उसके चेहरे को, जैसे कि पूरे शरीर को, जिस्म को छूकर वो यकीन कर लेना चाहता हो कि हाँ ये शख्स जिसका वो इंतज़ार इतने लंबे समय से कर रहा था उसने अपनी आंखें खोल दी हैं. और वहीं दूसरी तरफ सिहुआ इस अनजान शख्स को देख रही थी जो इतनी ज़्यादा खुशी से उसकी तरफ देख रहा है. वो महसूस कर पा रही थी कि हाँ इस शख्स के अंदर तड़प है उसको जगे हुए देखने की, पर वो इस बात से अनजान थी कि ये है कौन है ये शख्स, क्योंकि रात को सिहुआ ने जान का चेहरा नहीं देखा था. ये पहली बार था जब सिहुआ के सामने जान आया था, पर जान वो अपनी ही दुनिया में था. दोनों पार्टी के अलग अलग इमोशंस थे जो कि ओवरफ्लो हो रहे थे. दोनों को ही नहीं समझ में आ रहा था कि कौन किससे क्या कहे. आखिर में जब जान कंप्लीटली सेटिस्फाई कर चुका था कि हाँ ये शख्स होश में आ गया है, सिहुआ की आंखें खुल गई हैं, तब जाकर उसने सिहुआ की आंखों की तरफ देखा जो कि उसकी तरफ एक टक गड़ी हुई थी. जान ने कहा, मॉम मॉम. जान के लफ्ज बहुत कांप रहे थे. सिहुआ बस देख रही थी अनजान आंखों से. एक शख्स, इतना बड़ा लड़का, उसे मॉम बुला रहा है. उसे नहीं पता था कि उसे क्या महसूस करना चाहिए. वो कुछ महसूस कर भी रही थी, ये भी डाउट था
क्या चल रहा था उसके दिमाग में कोई नहीं जानता, जान भी नहीं जानता। जान ने सिवा के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, मैं मैं मॉम, आप, मैं क्या कहूँ। ये कहते हुए जान ने अपने सर को पकड़ लिया। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे इंट्रोड्यूस कराए खुद को, क्योंकि बहुत लंबा लाइफ स्पैन था, बहुत ज़्यादा लंबा समय। एक शख्स जिसने शायद जान को देखा भी नहीं, उस पल अपनी आंखों को बंद किया था, और आज वो इतना बड़ा होकर सिवा के सामने खड़ा हुआ है। वो कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कराए, कैसे कहे कि आपने सब कुछ खोकर एक छोटे से बच्चे को, जिसने अपनी आंखें भी नहीं खोली थी, वो बच्चा आज आपके सामने इतना बड़ा होकर खड़ा है और आपको मॉम बुला रहा है। वो कैसे सब कुछ बताए सिवा को। इस बात को लेकर द्वंद था उसके मन में। वो समझ गया था कि वो अभी कुछ नहीं कह पाएगा, नहीं निकलेगी उसके गले से आवाज़, नहीं बता पाएगा वो। इसीलिए उसने सिवा के साइड में लगे हुए बटन को दबा दिया। कुछ ही पल के अंदर एक डॉक्टर की टीम वहाँ आ चुकी थी सिवा को चेक करने के लिए। जान वहीं दूर से खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। डॉक्टर वाइटल्स चेक कर रहे थे, उसकी आंखों को चेक कर रहे थे, हाथों की मूवमेंट को चेक कर रहे थे, और जान सिर्फ दूर से खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। उसकी अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, एक डर था, एक अजीब से इमोशंस थे जिसे वो खुद लफ्ज़ नहीं दे सकता था। सेटिस्फैक्शन, एक्साइटमेंट, फियर, स्ट्रेस्ड, ओवरफ्लो, बहुत सारे इमोशंस का ओवरफ्लो था। वो कांप भी रहा था, हंस भी रहा था, रो भी रहा था। क्या कर रहा था उसे खुद नहीं पता, वो बस देख रहा था। इस वक्त उसे सपोर्ट चाहिए था, इसीलिए उसने अपनी पॉकेट से अपने फ़ोन को बाहर निकाला, इबो को कॉल किया, पर कॉल नहीं लग रहा था, वो अनरीचेबल था। इसीलिए उसने मैसेज टाइप किया, बोगा मॉम उठ चुकी हैं, प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। ये कर उसने मैसेज सेंड कर दिया और फिर फ़ोन को वापस अपनी पॉकेट में रख। लगभग आधे घंटे की सारी चेकिंग प्रोसेस के बाद डॉक्टर की टीम वहाँ से जा चुकी थी और सिहुआ अब सो गई थी बिना कोई बात किए जान से, और जान भी बाहर आ गया था उस रूम से। डॉक्टर मॉरिस ने कहा, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अभी भी उनका माइंड इतना स्टेबल नहीं है, सब कुछ धीरे धीरे लेना, ठीक है। और बाकी तो तुम सब कुछ जानते ही हो, बहुत वीक है अभी मेंटली। उनकी कंडीशन क्या है तो जब भी समझ में आएगी जब वो कुछ बोलेंगी। देखते हैं कि वो कहाँ तक याद कर पाती हैं, मतलब कहाँ उनकी आखिरी याददाश्त है, ठीक है। देखते हैं अगली बार वो कब होश में आती हैं। अभी फ़िलहाल मैंने उनको इंजेक्शन दे दिया है तो अभी थोड़ी देर सोती रहेंगी, ज़्यादा टेंशन मत लेना। ये कहते हुए डॉक्टर मॉरिस वहाँ से जा चुके थे और जान वहीं बाहर बेंच पर बैठ गया। और इस तरीके से 2 दिन और बीत गए थे। इन 2 दिन में सिहुआ ने कितनी बार अपनी आंखों को खोला। जान उसके करीब बैठा रहता था, उसको बताता रहता था, उससे बात करता रहता था नॉर्मली जनरली, पर सिहुआ सिर्फ जान को देखती रहती थी बिना कुछ बोले। जान कहता था कि आप कुछ बोलना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं, पर सिहुआ की तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता था। इस बीच में 2 दिन के बीच में एक बार ईबो आया था। इतने दिनों के बाद जब जान ने ईबो को देखा तो बस उसके गले लगकर रोने लगा, कहने लगा बहुत सारी बातें, पर ईबो शांत था। वो बस जान को तसल्ली दे रहा था, होल्ड कर बैठा हुआ था। उसे बता रहा था कि वो बाहर जाने वाला है बिजनेस ट्रिप से, इसीलिए वो जल्दी वापस नहीं आ पाएगा, इसीलिए वो आखिरी बार मिलने आया है, तो टेंशन ना ले। जान ने भी कहा था जाना ज़रूरी है, तो ईबो ने कहा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। जान ने फिर ना चाहते हुए भी ईबो से कह दिया कि वो जा सकता है और ईबो चला गया। उसने सिहुआ की तरफ देखा था, आखिरी बार सिहुआ ने भी ईबो की तरफ देखा था, पर दोनों ही क्या कहें ये कहना थोड़ा सा मुश्किल था। उन दोनों के बीच की कड़ी थी जान। ईबो जिस तरीके से सिहुआ की तरफ देख रहा था, जान की आंखों में आंसू आ गए थे। वो समझ सकता था कि उसके बोगा इस वक्त क्या महसूस कर रहे होंगे, इसीलिए उसने ईबो के कंधों पर हाथ रखा। तब जाकर ईबो अपने होश से बाहर आया, जो वो एक टक सिहुआ की तरफ देख रहा था। ईबो ने सिहुआ की तरफ अपने सर को झुकाया, बहुत ही सॉफ्टली अपनी मॉम के माथे के ऊपर किस किया और कहा, मेरा वेट कीजिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, बहुत जल्द वापस आऊँगा। ये कहते हुए वहाँ से चला गया और सिहुआ सिर्फ ईबो को चाहते हुए देख रही थी। उसने ईबो को देखा, फिर जान को देखा। वो कुछ बोलना तो चाहती थी पर बोल नहीं पा रही थी। डॉक्टर्स कैबिन, डॉक्टर मॉरिस के साथ में एक और यंग डॉक्टर खड़ा हुआ था। जान उनकी तरफ देख रहा था। एक स्पेशलिस्ट न्यूरोसर्जन थे जो स्पेशली बुलाए गए थे सिहुआ के केस के लिए। डॉक्टर फिलिप ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हाय, आई एम डॉक्टर फिलिप। जान ने कहा, हेलो डॉक्टर, नाइस टू मीट यू, आई होप कि आप कुछ कर पाए। डॉक्टर फिलिप ने कहा, बहुत रेयर केस है, एक इतने लंबे समय के बाद कोमा से उठा हुआ पेशेंट
कैसे रिएक्ट करेगा ये तभी समझ में आ पाएगा जब वो कुछ बोलेगा। मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, सब कुछ पढ़ा है। उनके माइंड पर बहुत गहरा असर हुआ होगा। बॉडी तो वीक है, वो तो मैं देख ही चुका हूँ, लेकिन शायद पर उनका माइंड स्लो प्रोसेस कर रहा है। आपको प्रवोक करना पड़ेगा ताकि वो कुछ एक्शन ले, अपनी तरफ से कुछ बोले, ताकि हमें समझ में आ सके कि उनकी मेंटली स्टेट इस वक्त किस तरफ है। जहान ने कहा, जैसे? डॉक्टर फिलिप ने कहा, देखो मैं सीधी बात करता हूँ, आपको उनसे जुड़ी हुई कुछ यादों को उनके साथ जोड़ना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, जिससे वो सेंस महसूस कर सकें, बिलोंगिंग्स महसूस कर सकें। कुछ भी हो, जैसे जो भी आप उनसे पास्ट से रिलेटेड हो। जहान ने कहा, पास्ट से रिलेटेड? डॉक्टर टू बी ऑनेस्ट, मैं पर्सनली मॉम को नहीं जानता। ये चीज़ बहुत शॉकिंग थी। डॉक्टर फिलिप जहान को देख रहे थे पर उन्होंने कुछ कहा नहीं। जहान ने कहा, मैं भी उनको इतने समय के बाद देख रहा हूँ, मैं उन्हें शॉक नहीं देना चाहता, इसीलिए मैंने उन्हें बताया नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी बताइए, मैं मतलब कैसे बताऊँ, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। डॉक्टर फिलिप ने कहा, फ्रेगरेंस, कुछ फ्रेगरेंस हो, टच हो किसी का, जो इंसान उन्हें जानता हो, वो उनके सामने लेके आया जाए, तब शायद वो प्रवोक होकर कुछ बोलना शुरू करें। उन्हें कहानियाँ सुनाओ, उनके पुराने बीते हुए पल से रिलेटेड कुछ बात करो उनसे, तो शायद वो कुछ ना कुछ कर सके। जहान समझ गया था। उन दोनों ने मीटिंग को ख़त्म किया। इसके बाद 1 हफ्ते तक जहान लगातार सीहुआ से बातें करता रहा, बहुत कुछ बताता रहा। हुआन के बारे में भी जिक्र किया। हाँ, तब सीहुआ ने कुछ रिएक्ट किया था, उसकी पलकें हिली थी, पर फिर भी वो कुछ बोली नहीं। सनी डे था। जहान सीहुआ का हाथ अपने हाथ में लेकर उससे बात कर रहा था। उसने कहा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं मॉम? मैं कितने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, कुछ तो बोलिए ना। आप सिर्फ मुझे देखती रहती हैं। कब बोलेंगी आप? आपको पता है मैं कितनी सारी कोशिश कर चुका हूँ, बोगा से लगातार आपके बारे में कहता रहता हूँ और वो मुझे सिर्फ तसल्ली देते रहते हैं। मुझे उन्हें सरप्राइज देना है। जब वो आए तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे बोलें, बात करें। आपको पता है उन्होंने आपका बहुत लंबा वेट किया है, मुझसे भी ज़्यादा। मुझे पता है वो कुछ कहते नहीं हैं, पर सीरियसली वो आपको मिस करते हैं। मैं देख सकता था जब मैंने उन्हें पहली बार आपसे मिलवाया था। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक डर था। प्लीज़ प्लीज़ मॉम, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए। अच्छा, आपको पता है मैं कौन हूँ? इस पल पर सीहुआ ने रिएक्ट किया। उसने जहान के हाथ को हल्का सा तेज पकड़ा। जहान की एक्साइटमेंट भी बढ़ गई थी, इसीलिए उसने सीहुआ की तरफ और अपनी नजरों को झुकाया। सीहुआ बस जहान को एकटक देख रही थी। जहान ने कहा, मैं जहान हूँ। जहान, जानती हैं आप? अब जाकर सीहुआ की आंखों से आंसू निकल आए थे। उसके लफ्ज हिले, जैसे कि बोलने की कोशिश कर रही हो। जहान लगातार कहने लगा कि मैं जहान हूँ। ये बात उसने कितनी बार रिपीट की होगी ये शायद उसे खुद भी नहीं पता, पर वो बस सीहुआ को प्रवोक करने की कोशिश कर रहा था। इतने समय में पहली बार सीहुआ ने किसी नाम के ऊपर लेकर रिएक्ट किया था, तो जहान बस इसी फ्लेम को जलाना चाहता था। सीहुआ ने जहान का हाथ पकड़ते हुए अपने आप की पूरी कोशिश लगाकर कहा, तुम जहान? हाँ, मैं जहान हूँ मॉम, मैं वही जहान हूँ। याद कीजिए, आपने मेरा नाम जहान रखा था। आपने कहा था कि मैं। इस पल जहान रो रहा था, तो सीहुआ ने उसकी बात को कंप्लीट करते हुए कहा, जुन के जहान, है ना? ये शब्द कितने धीमे थे पर कितने क्लियर थे। जहान की जो आंखों के आंसू थे वो एक पल के लिए ठहर गए हों, वो पूरा कांप गया हो। उसने अपनी आंखों को उठाकर सीहुआ की तरफ देखा और सीहुआ ने भी जहान को अपनी आंसू भरी निगाहों से देखा। जहान ने कहा, हाँ, मैं जुन का जहान हूँ, आपकी जुन का जहान। उस दिन ज़्यादा बातें नहीं हुई क्योंकि सीहुआ बहुत वीक महसूस कर रही थी और फिर रोने के बाद थोड़ा ड्रेन महसूस कर रही थी, तो फिर वो वहीं सो गई। और जहान ने भी ज़्यादा प्रवोक नहीं किया, पर वो बहुत खुश था कि एटलीस्ट इतने समय में उसकी मेहनत रंग लेकर आई। वो कुछ बोली, इसका मतलब वो जानती हैं कि जहान कौन है, उन्हें याद है। जहान ने आसमान की तरफ देखते हुए अपने मन में कहा, माँ आप चिंता मत कीजिए, मैं मॉम को सब याद दिला दूंगा। मैं हमेशा उनके साथ रहूँगा, उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा, उन्हें स्टेबिलिटी दूंगा। प्लीज़ माँ, आप मेरा साथ दीजिएगा। मॉम बहुत जल्द सब कुछ याद कर लेंगी। ये कहते हुए वो एक पल आसमान की तरफ और दूसरे पल सीहुआ की तरफ देख रहा था जो कि सो रही थी। 1 महीना ऐसे ही गुजर गया।
इस पल में ईबो और जहान की बात कंटिन्यूसली चल रही थी। जहान सारी रिपोर्ट देता था, सिहुआ की फिजिकल एक्सरसाइज चल रही थी, उसकी वोकल एक्सरसाइज भी चल रही थी। माइंड को स्टेबल करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को उसके ऊपर ट्राई किया जा रहा था और धीरे धीरे वो रिस्पॉन्ड करना शुरू कर रही थी। एक एक्साइटमेंट भरे फेस को लेकर जहान उस रूम में एंट्री लेता है जहाँ सिहुआ रहा कर रही थी। उसके हाथ में एक बॉटल थी, वो एक फ्रेग्रेंस की बॉटल थी। जहान ने देखा कि सिहुआ वहीं सो रही है तो जहान ने उस बॉटल को वहीं किनारे पर रख दिया, जिसके ऊपर नाम लिखा हुआ था, लव, ओशन ऑफ लव, द फ्रेग्रेंस ऑफ अ प्योर हार्ट। जहान ने एक पल उस बॉटल की तरफ देखा। आज कितने सालों के बाद जहान ने इस बोतल को बाहर निकाला था। इसकी खुशबू जब भी जहान सूंघता था तो उसे ऐसा लगता था कि उसकी मॉम, उसकी माँ उसके साथ है। उसकी आंखों में बहुत सारे जज्बात उमड़ आते थे इस बॉटल को देखने के साथ ही। जहान ने देखा कि सिहुआ सो रही है तो वो सेंट की बोतल को सिहुआ के सिरहाने रखकर ही रूम छोड़कर जा चुका था। पर जैसे ही वो गया, एक एक सिहुआ की नींद टूट गई थी। वो करवट लेते हुए इधर उधर घूमने लगी, पर अजीब सी खुशबू जैसे ही उसके जहन में शामिल हुई, एक पल में जैसे उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया हो। ये खुशबू, इसे वो पहचानती है। सिहुआ ने इधर उधर देखने की कोशिश की, खुशबू आ कहाँ से रही है। ये खुशबू। जैसे ही सिहुआ ने उस बॉटल की तरफ अपनी निगाहों को डाला, उन अक्षरों को पढ़ा, तो उसका पूरा जिस्म जैसे कांप गया हो। प्योर लव। ये लफ्ज उसके कानों में गूंजने लगे। सिहुआ बस उस बोतल की तरफ देख रही थी, उस सेंट की तरफ। उसने उस सेंट को अपने कांपते हुए हाथों से अपने करीब किया। पिछला बहुत कुछ जैसे उसके दिमाग में एक भूचाल की तरह उठ आया हो। सिहुआ आंखों से उस सेंट की तरफ देख रही थी, आंसू बह रहे थे। उसने इनहेल किया। एक पुरानी याद उसकी दिमाग में जैसे गूंजी हो, बहुत तेजी के साथ। सिहुआ, तुम्हें याद है ना, जब मैं अपनी खुद की कंपनी खोलूंगी ना, तो मैं नाम रखूंगी अपने खुद के सेंट का, और मैं उस सेंट को किसी को भी सेल नहीं करूंगी। ये तुम्हारा और मेरा सेंट होगा। इसकी खुशबू ऐसी होगी कि जब भी तुम इसे स्मेल करोगे तुम्हें याद आएगा, सिर्फ मेरे बारे में ख्याल आएगा। इसमें मेरी खुशबू होगी, ये जुन का प्यार होगा तुम्हारे लिए सिहुआ, सिर्फ तुम्हारे लिए। जब भी तुम खुशबू को सूंघोगी, महसूस करोगी, पाओगी मुझे अपने पास, तुम्हारे लिए सिहुआ। खुशबू सिर्फ तुम्हारे लिए होगी। पहचान जाओगे। सिहुआ का पूरा शरीर कांपने लगा। वो झटपटाने लगी, चीखने लगी, पर चीख नहीं पा रही थी। वो बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी, घुटन हो रही थी। सिर्फ जहन में वो यादें चल रही थी, जिनकी आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। पर जहान जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उसने सिहुआ की ऐसी हालत देखी तो वो भागकर सिहुआ के पास पहुंचा। बहुत एक मेजर सीवियर पैनिक अटैक आया हुआ था सिहुआ को। डॉक्टर फिलिप, आखिर हुआ क्या है मॉम को? डॉक्टर फिलिप ने जहान की तरफ देखते हुए कहा, कुछ पुराना इन्हें याद आया है। इनका माइंड बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है, पॉजिटिव साइन है। इसके बाद डॉक्टर फिलिप वहाँ से जा चुके थे और जहान सिहुआ का हाथ अपने हाथ में लेकर वहीं बैठ गया। वो उस फ्रेग्रेंस की बोतल को देख रहा था। उसने उस बोतल के ऊपर अपना हाथ फिराते हुए कहा, आज भी आपकी खुशबू असर करती है मॉम। ये कहते हुए वो टूटी हुई सी हंसी हंसने लगा और फिर वहीं अपनी आंखें बंद कर इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार सिहुआ के उठने का। बहुत सारे सवालों को पूछना था और वहीं दूसरी तरफ सिहुआ अपनी यादों से लड़ रही थी। उसके जहन में लगातार जुन की आवाज़ गूंज रही थी। बहुत सारी झलकियाँ आ रही जा रही थी उसके दिमाग में। बेशक नींद में थी, फिर भी बहुत कुछ उसके दिमाग में चल रहा था। सिहुआ, आई लव यू मेरी जान। अरे इधर तो देखो, तो जाग आ रही हो। सिहुआ, आई लव यू सीरियसली। ये मेरी तुम इधर देखो ना। अरे यार सुनो ना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। विश यू अ वेरी हैप्पी वेडिंग लाइफ सिहुआ। बाय एंड बाय। I love you. I forget you. जॉन। ये चीखते हुए सिहुआ अपनी नींद से जाग गई थी। उसने उस ऑक्सीजन मास्क को अपने चेहरे के ऊपर से हटाया और चीखने लगी। वो बस यही बोल रही थी, जॉन कहाँ हो तुम? प्लीज वापस आओ जॉन। वांट जॉन। जहान तुरंत अपनी नींद से वापस आया। उसने सिहुआ के कंधों के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मॉम मेरी तरफ देखिए। मॉम माँ यहाँ नहीं है। जब जाकर कहीं सिहुआ को होश आया, उसने जहान का हाथ पकड़ते हुए कहा,
तुम जान हो ना? तुम जान हो ना? जान ने कहा हाँ हाँ ये मैं हूँ मॉम, मैं आपकी जुन का बेटा, आपकी जुन का जहान हूँ, मैं आपका जहान हूँ, आपका जहान। आप ही ने मेरा नाम रखा था मॉम। मॉम आपको याद है ना? आपको याद है? तुम इतने बड़े कैसे हो गए जान? तुम इतने बड़े कैसे हो गए? कितना वक्त गुजर गया, कितना वक्त गुजर गया। मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? मुझे क्या हुआ है? तो तुम इतना बड़े। वो बोल भी नहीं पा रही थी, उसके शब्द टूट रहे थे। जान ने सीहुआ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा हाँ मॉम, बहुत लंबा वक्त गुजर गया, बहुत लंबा। आपको पता है कितना लंबा? सीहुआ ने रोते हुए कहा नहीं, मुझे पता हो ना कितना वक्त गुजर गया। मैं कि सो रही थी, मुझे क्या हुआ था? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? जान मुझे बताओ प्लीज मुझे बताओ। तुम तो मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब। क्या हो क्या रहा है? सीहुआ बहुत लंबी सांसें लेने लगी। जान ने शांत करते हुए कहा शांत हो जाइए, सांस लीजिए लंबी। मैं आपको सब बताऊंगा मॉम, मैं आपको सब बताऊंगा। पूरे 25 साल बीत चुके हैं, 25 ईयर्स। मैं 25 साल का हो चुका हूँ। जैसे ही जान ने ये बात कही, सीहुआ ने अपने हाथों को छोड़ दिया। ऐसे छोड़ दिया जैसे मान लो शरीर से जान निकल गई हो। वो बस अपनी खाली आंखों से जान की तरफ देखने लगी, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा हो। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था। 25 साल, सिर्फ यही उसके दिमाग में गूंज रहे थे। 25 साल, किसी इंसान की जिंदगी से इतने सालों को अगर निकाल दिया जाए, जैसे मान लो उसकी जिंदगी के दो हिस्से कर दिए गए हो, वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में पहुंच गई हो। इतना लंबा समय गुजर गया, वो इतने लंबे समय तक जिंदा भी क्यों थी? इससे अच्छा तो मर जाती। सीहुआ ने जान को थोड़ा सा पुश करते हुए कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो तुम झूठ बोल रहे हो। 25 साल क्या मजाक है? 25 साल नहीं। मैं प्रेग्नेंट थी। मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा बेबी कहाँ है? हुआन कहाँ है? कौन हो तुम क्या कह रहे हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बेबी कहाँ है? ये कहते हुए सीहुआ रोने लगी। वो चीख रही थी बहुत तेजी के साथ। जान भी रो रहा था, उसकी आंखों से भी आंसू लगातार बह रहे थे। जान ने सीहुआ के हाथों को पकड़ते हुए कहा मॉम प्लीज काम डाउन, प्लीज होश में आइए। आप प्रेग्नेंट थी, आपका बेबी बहुत बड़ा हो चुका है, बिल्कुल मेरे बराबर का। याद है आपको उस दिन आपसे एक शख्स मिलने आया था जो आपको देख रहा था, जिसने आपसे प्रॉमिस किया था कि वो आपसे मिलने आएगा। आपका बेबी है वो, आपका ईबो है, आपका बेटा, आपका वो गिफ्ट जो आपने मेरे लिए छोड़ा था मॉम। मैं सच में जहान हूँ, यकीन मानिए। मेरी शक्ल को देखिए, क्या आपको नहीं लगता मैं जुन से मैच करता हूँ? क्या आपको नहीं लगता? आप मेरी शक्ल को देखिए तो सही एक बार। मैं उन्हीं की परछाई हूँ। यकीन मानिए मॉम, प्लीज यकीन मानिए। ये कहते हुए जान ने सीहुआ के हाथों को पकड़ लिया। वो उसके हाथों पे रखकर रोने लगा, बहुत तेजी के साथ रोने लगा। उसको इस तरीके से रोता हुआ देखकर सीहुआ को भी तकलीफ हो रही थी, वो भी रो रही थी। उसने अपना हाथ जान के बालों के ऊपर रखा, उसका हाथ कांप रहा था। ये सारी सच्चाई बहुत हार्श थी, बहुत क्रूअल थी। कैसे कोई यकीन कर ले? वो चाह कर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे मान लो वो किसी सपने में है, वो सपने से जागना चाहती है, आज़ाद होना चाहती है। उसे घुटन महसूस हो रही थी पर वो जाग नहीं पा रही थी। उसने अपने कांपते हुए हाथों से कहा तुम सच में जान हो ना? जान हो? मेरी तरफ देखो, मेरी आंखों में देखो, प्लीज देखो मेरी तरफ। जान ने अपनी नजरों को उठाकर सीहुआ की तरफ देखा। उसकी आंखों में सीहुआ को सवाल का जवाब मिल चुका था। ये सच में जुन की परछाई है। चाहे वो कितना भी नकार ले, पर इस सच्चाई से दूर नहीं हट सकती। ये शक्ल बिल्कुल जुन से मिलती है।